बंधु कितना कर्मों का बंध करते जा रहे हो, कितना कर्मों का बंध करते जा रहे हो। कहाँ जाओगे, किस पर्याय में जाओगे, थोड़ा तो अपने बारे में सोचो। उधर चाहे इंडिया जीते चाहे पाकिस्तान जीते, तुम्हारा जो है सो वो ही रहना है। तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई मंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने, कोई राष्ट्रमंत्री बने, लेकिन जो है तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। जो चल रहा है वही चलना है, और हो गया तो सबके उससे होगा। अपने पाप हम जैन कुल में रह कर के क्यों अपने, क्या हुआ था, मुनि महाराज के ऊपर कचरा डाला था श्रीपाल राजा ने, लेकिन 700 लोग थे, उन्होंने अनुमोदना ही तो करी थी। अनुमोदना का इतना बड़ा पाप कि वो तो कोड़ी हुए, उनके संग 700 कोड़ी हो गए। सोचो बंधु, विचार करो, पाप की अनुमोदना करने से कितना तुम उनको फल मिलता। पुण्य का भी मिलता है तो पाप का भी मिलता है। ऐसे कहते अपने कृत कार्य अनुमोदना। पाप करोगे, कोई करता है, कोई करवाता है, कोई करने वाले की अनुमोदना करता है, लेकिन पाप तो पाप है। आश्रव बंद तो उतना ही होगा। तो हम हिंसा का काम हो रहा है, वहाँ मैच चल रही, जब देखते लोग सट्टा तक लगाते हैं, जी लगाते हैं जीतने वाला। कितना तुम पाप कर रहे हो, पाप में पाप करते जा रहे हो। इसलिए बंधु, कभी टीवी आदि देखते हो, अगर किसी की हार जीत की बात होती है तो मध्यस्थ, ना राग और ना देश। देखना है देखो, लेकिन देखना ही नहीं चाहिए। अगर देख रहे हो तो कम से कम उसमें हर्ष तो मत मनाओ। यहाँ तुम खुश होकर के बैठे हो, पुण्य के उदय से तुम्हारे घर में सारी सुविधाएं हैं, पुण्य किया होगा, पूर्व में सारी क्रियाएं हैं, सब तुम्हारे चीज, तुम्हारी वस्तु रखी हुई है, फिर भी घर में बैठे बैठे पाप कमा रहे हो। और दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए कर रहे हो। तो कभी हिंसा में आनंद मत मनाना। जहाँ हिंसा हो रही है वहाँ कभी खुश मत होना, पश्चाताप करना और भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। जहाँ हिंसा हो रही है ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे भगवान, और उन जीवों का कल्याण हो, वह जीव कभी भी संसार में ना भटके, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। अनुमोदना नहीं, या हाँ आज तो कपड़े बहुत साफ दिख रहे हैं, पोछा झाड़ू पोछा कर लिया, मकान अच्छा साफ कर लिया, दीपावली आएगी तो सफाई हो रही है, करा कुछ नहीं है। सब नौकर चाकर कर रहे, पैसा फेंक रहे, फिर भी नौकर को से तुमने बहुत अच्छा काम किया। कुछ भी कहो, तुम बहुत एवन का काम करते हो, लो और पैसे निकाल के इनाम में और दे दिए, और अनुमोदना कर रहे हैं। कितना पाप का बंध। जितना जीवों की जाला लगे थे, अनंत जीव सारे के सारे मारने का पाप लग गया तुमको। किया कुछ नहीं है, लेकिन पाप कर लिया तुमने बैठे बैठे। रौद ध्यान चल रहा है, और इसी समय अगर आयु का बंध हो गया तो नियम से नरकों में जाओगे, क्योंकि कृष्ण लेस्या चल रही है। कृष्ण लेस्या का लक्षण क्या है? आर्तरोध सदा क्रोधी, मात्सर धर्म वर्जिता, और निर्दयी वैर संयुक्तो कृष्ण लेस्याय तो नरा। कि आर्तरोध सदा क्रोधी, कि आर्तरोध के परिणाम, और बात बात में क्रोध आ रहा है, बात बात में क्रोध आ रहा है। किसी ने ऐसा किया तो पटक दी, मुझे नहीं करना, ले तू कर ले, मुझे करना ही नहीं है। अगर किसी ने उस वस्तु को छू ली तो तूने क्यों कहा? अगर किसी ने टोक दिया अच्छे के लिए, कोई बड़े हैं कोई छोटों ने भी टोक दिया कि आप थोड़ा 5 मिनट और खड़े होते, आप 5 मिनट और इंतजार, तूने कहा तो कहा क्यों? लो अब तो ऐसा लड़ाई मचा लेंगे, ऐसी लड़ाई मचा लेंगे कि पूरे परिवार को ही तहस नहस कर देंगे। ध्यान रखना, नियम से नरकों के पात्र हो। इसमें भगवान भी उतर आए तो इसमें कोई नहीं, तुम्हारा नरकों में ही जाना है, इसीलिए तुम्हारी नारकी जैसी प्रवृत्ति चल रही है। आद्रोध सदा क्रोधी, क्रोध क्रोध क्रोध। तूने ऐसा कहा, ईंट का जवाब पत्थर। अरे क्या देना? मालूम है सामने वाला हम सही हैं, सामने वाला झूठ बोल रहा है, तो झूठ का जवाब क्या देना?
चिंतन करो। अगर कोई गलत बोल रहा आपके लिए, तुम्हारी सासू ने या माँ ने, किसी ने भी कह दिया कि तुम गलत हो, तुमने ऐसा कहा, तुमको मालूम है मैंने ऐसा काम नहीं किया, गलत बोल रहा है, तो सोच लो गलत का जवाब क्या देना। लो माहौल शांत। ओ अगर गलती हो गई है, वो गलती में डांट रहे हैं, तो चाहे छोटे हों चाहे बड़े, अगर गलती हो गई तो सबका अधिकार है। अब गलती का जब हो गई है, सही बोल रहे हैं, तो सही का जवाब क्या देना। लो आ गई समता। ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि क्रोध में आकर के ना हमें ये देखने कि हम बहू हैं, कि हम किसी के हम अच्छे बड़े लोग हैं, घर के मुखिया हैं, हम घर के लोग ऐसा करेंगे तो अन्य बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, माता पिता लड़ेंगे तो क्या असर पड़ेगा, हम शिष्य हैं, हम ऐसी गलती करेंगे, समाज में बड़े लोग होते हैं, कितनी प्रभावना करते हैं, कितने कैसे उनको मेहनत करते हैं, तो अपनी साधना भी करना, मेहनत भी करना, और शिष्य लेता है और सारी प्रभावना में पानी फेर देता है। तुम कहे कैसे, क्या तुम्हारे जीवन में, इसीलिए मैंने कहा था पिछी कमंडल कभी मोक्ष नहीं दिला सकती है। गुरु तुमको पिछी कमंडल पकड़ा सकते हैं, गुण स्थान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि गुण स्थान भाव तुमको ही बना पड़ना पड़ेगा। हमने दीक्षा दे दी, गुरु ने हमको दीक्षा दे दी, पिछी कमंडल पकड़ा दिया, लेकिन गुण स्थान बनाना हमारा काम है, गुरु का काम नहीं है। आज चलते हैं 25वां काव्य। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं 25वें काव्य में, किसकी चर्चा कर रहे हैं, तो यह काव्य दृष्टि दोष कहते हैं ना, सबसे ज्यादा आज दृष्टि दोष, नजर लग रहा है, दुकान नहीं चल रही, आदि दृष्टि दोष। कैसे कैसे दृष्टि दोष होते हैं, कैसे हमें इसका निवारण करना है, तो चलते हैं। बुद्धस्तो मेव विबुधार चित्त बुद्धि बोधात त्वं संकरोषि भुवन त्रय संकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात् व्यक्तम तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोषि अदता पुरुषोत्तमोषि बुद्धस्तमेव विबुधाश्चिति बुद्धिबोधात् तत्संकरोषि भुवनत्रय संकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधिर्विधानात् व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोषि। एक साथ पढ़ेंगे। बुद्धस्तमेव विबुधाश्चित बुद्धि यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, हे भगवान, केवल ज्ञान होने से
आप ही बुद्ध हो, क्योंकि भगवान को केवल ज्ञान हो गया, 4 घाती कर्मों को उन्होंने नष्ट कर दिया है, इसलिए केवल ज्ञान होने से आप क्या हैं? बुद्ध हो। और सुख शांति देने वाले होने से आप क्या कहलाते हो? शंकर कहलाते हो। शंकर किसे कहते हैं? शंकर उसे कहते हैं जो सुख दे, शांति पहुंचाए, उसे शंकर कहते हैं। तो आप ही शंकर हो। उस सत पथ देने के कारण आप ही ब्रह्मा हो। सत पथ दिखलाने वाले जो होते हैं उनको ब्रह्मा कहते हैं, यानी रास्ता दिखाने वाले होते हैं। और निर्मोह और परम अहिंसक होने से आप एक पुरुषोत्तम हो। पुरुषोत्तम कौन होता है? जो निर्मोही होता है। मोही जनों को कभी भी कहते हैं पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। यहाँ कहते हैं कि आप निर्मोह व परम अहिंसक होने से आप एक महापुरुषोत्तम की श्रेणी में आते हो। इसलिए ही भगवान मैं आपको कौन कौन से शब्दों से संबोधन करूं? आप ही शंकर हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश हो, आप ही आदि आदि। तो यहाँ कह दिया। तो इनके लिए कह रहे हैं भगवान जो सुख के दाता हैं, जो सुख को पहुंचाते हैं। और बंदो जहाँ सुख मिलता है वहीं तो आप जाओगे। एक तरफ दुख रखा हुआ है और एक तरफ सुख रखा हुआ है। अब हम आपसे कहेंगे कि आप स्वतंत्र हैं। अच्छा आप बताइए, आप कौन से रास्ते पर, सुख के पास जाओगे कि दुख के पास जाओगे? सुख के पास जाओगे, दुख के पास तो नहीं जाओगे, ये निश्चित हो चुका है। ऐसे ही बंधु तो हमारे भगवान सुख को देने वाले हैं, जो कि जिनको केवल ज्ञान हो गए हैं तो बुद्ध हैं। और हमें सुख शांति की प्राप्ति, क्योंकि आज की दुनिया उस सुख की खोज में ऐसे भाग रहे हैं, भागम भाग मचा रहे हैं, लेकिन सुख कहाँ है इसका हमको बोध नहीं होता। कोई जाकर के अपने घरों में सुख मान रहे हैं, कोई अपने माता पिता में सुख मान रहे हैं, कोई बेटा बेटियों में सुख मान रहे हैं, कोई दुकानों में जाकर बैठ करके सुख मान रहे हैं, कोई ऑफिस में बैठ करके सुख मान रहे हैं। बंधु सच्चा सुख कहाँ है, इससे अभी हम अनभिज्ञ हैं। अगर आपका चल रहा है इधर उधर सुख की खोज में लगे हुए हो तो वैसे ही होगा। शायद हमने बताया था कि एक व्यक्ति ताजमहल की विशेषता सुनता है और ताजमहल की इतनी विशेषता सुन रखी थी, उसने इतनी विशेषता सुन रखी थी। अब वह गांव का अनपढ़ व्यक्ति अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैंने ताजमहल के बारे में जो भी आता है ताजमहल की तारीफ करता है, इतनी विशेषताएं बताता है। माँ मैं तो जाऊंगा, तुमसे भी कोई विशेषताएं बता दे कि यहाँ ऐसा है, तो अपने आप मन करेगा जाने का, करता ना। तो उन्हें कहा कि माँ मुझे ताजमहल देखने जाना है। उसने कहा बेटा तू गरीब व्यक्ति, गांव का व्यक्ति, अनपढ़ा व्यक्ति, तू कहाँ शहर में ताजमहल देखने जाएगा? कहीं कुछ हो जाए ना, तू अच्छे से बोल के जानता, उस शहर का में पहुंच जाएगा वो गांव का व्यक्ति। उसने कहा नहीं माँ, मैंने तो ठाने लिया है, मैंने संकल्प कर लिया है कि कुछ भी हो जाए मैं तो ताजमहल देखने जाऊंगा ही जाऊंगा। अब माँ ने कहा कि जिद, अब बच्चों की जिद हो गई तो मानना पड़े। उसने कहा जाओ बेटा, होशियारी से जाना, सावधानी पूर्वक जाना। उसने कहा ठीक है माँ। और बंधु वह जाता है। जैसे ही ट्रेन में बैठा, टिकट लेकर के ट्रेन में बैठता है, ट्रेन
रफ्तार से बढ़ रही है। उसके बाजू में एक व्यक्ति और बैठा है और बैठते ही उसको नींद आ गई, वह सो गया और ट्रेन अपनी रफ्तार से बढ़ रही है। और जैसे ही एक स्टेशन पर पहुंचती है, आगे के स्टेशन पर पहुंची ट्रेन, वो ट्रेन खड़ी हुई, भाग से ट्रेन खड़ी हुई। उसी समय उसकी आँख खुली और उसी समय जो बाजू में बैठा था वह एक रेडियो लेकर के बैठा था। उसी समय उसने रेडियो ऑन किया तो रेडियो से आवाज आती है, ये आकाशवाणी आगरा है। अब उसने आकाशवाणी तो नहीं सुना, उसने सुन लिया आगरा है, इतना ही सुना। और उसने तुरंत बोरी बिस्तर उठाए, अपना सामान उठाया और ट्रेन से नीचे आ जाता है। स्टेशन पर आकर के बार बार भगवान को शुक्रिया करता है कि भगवान मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, हे भगवान मैं आपको बारंबार धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे सही समय पर मेरी नींद खोल दी। अगर नींद नहीं खुलती और ट्रेन बढ़ जाती तो मैं गरीब व्यक्ति और गांव का व्यक्ति पता नहीं कहाँ चला जाता। अब वह बार बार भगवान को शुक्रिया करते हुए जैसे स्टेशन से निकलता है तो ऑटो वाले को बुलाता है और ऑटो वाले से कहता है कि भाई साहब मुझे ताजमहल ले चलो, मुझे ताजमहल तक छोड़ दीजिए। अब वह ऑटो वाले सोचता है, विचार करता है, इस दीमापुर में और ताजमहल कहाँ से, लगता है जरूर कोई बाहर का आया होगा, एमपी का कोई बुद्धू आ गए। एमपी के बुद्धू नहीं होते यानी कोई बुद्धू आया है, बुद्धू फंस गया है। उसने कहा कि बैठो साहब, लेकिन 100 रुपये लगेंगे। उसने मन में विचार किया, क्या 100, क्या 200, क्या 500, जब ताजमहल ही देखना है तो क्या पैसों के मुंह देखना। और उसने बिठाला, एक गली 2 गली ऐसे करते पूरा जैन मोहल्ला घुमा दिया, इस गली से उस गली, इस रोड से उस रोड, ऐसे करते करते और 5-7 गली घुमाई। उसने कहा उतरिए भाई साहब, अब आप यहाँ से आगे ऑटो जा नहीं सकता है, सकरी गली है, तो आप ऐसा करिए यहीं उतरिए और यहाँ से थोड़ा सा बाएं मुड़ना, फिर सीधे जाना, फिर थोड़ा सा दाएं मुड़ना, आपको ताजमहल मिल जाएगा। उसने पैसे दिए, अब बोरी बिस्तर अपने टांगे हुए, अब सीधे गया, फिर बाएं मुड़ा, फिर सीधे थोड़ा सीधे गया, फिर दाएं मुड़ा, ऐसे करते 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 6 घंटे उसने घूमा। अब 6 घंटे घूमते घूमते लेकिन उसको ताजमहल नहीं दिखा।